देखिए, अचानक मोह भंग हो गया, बिल्कुल सही बात। मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मेरा भी मोह भंग हो सकता है। मैं ऐसा तो कल्पना में भी नहीं सोचा था, लेकिन नीतीश कुमार जी को लेकर अपने हृदय में जा रहा हूँ और जीवन में नीतीश कुमार के विरुद्ध में जय कुमार कभी नहीं बोलेगा। इस आदर्श को मैं अनुपालन जरूर करूंगा। बताए पार्टी, मैं जिन पर आरोप लगा रहा हूँ, जिनको जिम्मेवारी दी गई है, बताओ आरएलएम कैसे प्रासंगिक हो गया? किस आधार पर तुम आरएलएम को टिकट दे दिया? जब वोट 52,000 आया था तो मैंने पहले ही कहा था कि डायरेक्ट भाजपा ने अपने वोट को शिफ्ट कराया और मैं भाजपा की वजह से हारा हूं, न कि लोजपा की वजह से हारा हूं। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद अब जेडीयू के भीतर घमासान मचा है। हमारे साथ जय कुमार सिंह हैं जो कि बिहार सरकार में मंत्री रहे और अब जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है, मोह भंग हो गया है क्योंकि इनकी सीट दिनारा जो आरएलएम पार्टी के पास चली गई है। क्या वजह रही? क्योंकि आप तो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहे, ये अचानक मोह भंग हो गया। देखिए, अचानक मोह भंग हो गया, बिल्कुल सही बात। मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मेरा भी मोह भंग हो सकता है। मैं ऐसा तो कल्पना में भी नहीं सोचा था। ये पार्टी छोड़ना हम लोगों के लिए मौत के समान है। नीतीश कुमार को मानते हैं अभी भी? नीतीश कुमार तो देखो, दुनिया में मैं मदर फादर के बाद नीतीश कुमार हम लोगों का स्वाभिमान रहा है, शान रहा है, जान रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, इतनी मर्माहत हूँ, इतनी दुखित हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी को लेकर अपने हृदय में जा रहा हूँ और जीवन में नीतीश कुमार के विरुद्ध में जय कुमार कभी नहीं बोलेगा। इस आदर्श को मैं अनुपालन जरूर करूंगा। लेकिन हमारे पार्टी में जिनको जिम्मेवारी दी गई, शायद नीतीश कुमार की आदर्श को, नीतीश कुमार के स्वाभिमान को, नीतीश कुमार के विचार को वो एक भी पालन नहीं कर पाया और उसकी सिद्धांत को चकनाचूर किया, उसकी स्वाभिमान को तोड़ दिया। तो आपका सीट कट गया, आप सीट आरएलएम में चला गया, इसलिए अपना। देखिए, सीट बहुत छोटी चीज है यार। हाँ, सीट कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन सीट बिक रहा हो तो क्यों नहीं बोलेंगे? सीट बिक रहा है। मैं जान रहा हूँ सीट बिक रहा है। आलोक, मैं जान रहा हूँ। इस समय जो भी बात आरोप लगाऊंगा तो उसके पीछे आप एक शब्द जोड़ देंगे कि चूंकि इनकी टिकट कटा है इसलिए ये आहत मर्माहत होकर बोल रहे हैं। तो सीट चली गई आरएलएम के पास। लेकिन सीट, मैं यही कह रहा हूँ, ईमानदारी से मीडिया बोले, ईमानदारी से इसकी बहस हो कि भाई आरएलएम कैसे प्रासंगिक हो गया, आरएलएम प्रासंगिक कैसे हो गया दिनारा में, लोजपा क्यों नहीं हुआ, भाजपा क्यों नहीं हुआ, जेडीयू क्यों नहीं हुआ, आखिर आरएलएम कैसे हो गया? कैसे आरोप नहीं लगाएंगे? कैसे ये हमारे सैकड़ों साथी कहते हैं कि पैसा बेच दिया गया, 20 लाख पर बेच दी गई, ये हमारे सभी साथी कह रहे हैं। और नहीं तो बताए पार्टी, बताए पार्टी, मैं जिन पर आरोप लगा रहा हूं, जिनको जिम्मेवारी दी गई है, बताओ आरएलएम कैसे प्रासंगिक हो गया? किस आधार पर तुम आरएलएम को टिकट दे दिया? ये जवाब नहीं है। नीतीश कुमार पर यही बहुत बड़ी दाग है कि जवाब है कि आप पैसा लेकर टिकट दिया हो, यही उसकी जवाब है। पैसा लेकर टिकट दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोई लूज टॉक और गुस्सा में नहीं बोलता हूं, टिकट कट गया हूं इसलिए नहीं बोलता हूं। आप आज लोजपा को दे दिए होते, भाजपा को दे दिए होते तो मेरी ये जुबान की हैसियत नहीं थी कि मैं ये बात बोल देता। आरएलएम को दे दीजिएगा तो कैसे नहीं बोलेंगे? आप हम मांझी जी को दे दीजिएगा तो कैसे नहीं बोलेंगे? जहां जो चीज इन लोगों का कोई वजूद नहीं है, वजूद ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। यानी कि वो सीट लूज कर जाएंगे। वो सीट लूज करेंगे, क्या करेंगे तो समय बताएगा। लूज तो उनकी पत्नी भी लड़ी है ससुराल में, नेताजी का, और नेताजी खुद लूज किए हुए हैं। तो नेताजी की लूज तो मैं 2 बार देखा हूं, लेकिन हम तीसरा बार पत्नी लगे हैं। और मैं आने वाले दिनों में, बहुत 20 दिन का चुनाव होगा, मैं चाहूंगा कि यदि आप बहुत बड़ा दमदार नेता हैं उसको जरूर बचा लीजिए। एक अंतिम सवाल है, मैं 2020 में जिस तरह से परिस्थितियां हुई थी, मुझे याद है सीएम हाउस में आपने ही कहा था कि लोजपा नहीं है। हालांकि उस वक्त लोजपा ने जेडीयू को डैमेज दिया था, नुकसान पहुंचाया था। आपने ये बातें कही थी, गंभीर बातें कही थी। मैंने कहा था कि मैं लोजपा की वजह से नहीं हारा हूँ। हाँ। मैंने ये दिया था कि लोजपा की हैसियत नहीं है। जितने वो आज भीड़ देख रहे हैं, हम लोग राजनीति करते हैं, कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। कि सेलिब्रिटी जैसा जो भीड़ देख रहे हैं,
उनकी वोट ही है 8,000 प्रत्येक विधानसभा में। लेकिन जब वोट 52,000 आया था तो मैंने पहले ही कहा था कि डायरेक्ट भाजपा ने अपने वोट को शिफ्ट कराया, और मैं भाजपा की वजह से हारा हूं, न कि लोजपा की वजह से हारा हूं। मैं डायरेक्ट आप उसमें होंगे। और मैंने ये भी कहा कि ये हमारी पार्टी अनायास हीरो बना रही है, और भाजपा ने भी चिराग पासवान को हीरो बना रही है। ये कह के कि मैं लोजपा की वजह से 43 आ गया, लोजपा की वजह से, हमने भाजपा की वजह से 43 आ गया था, लोजपा की वजह से 43 नहीं आया था। भले जय कुमार सिंह जा रहे हो, लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ईमानदार है। 100% ईमानदार हैं और बिहार के लिए वो आदर्श हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे आप चुनाव लड़ने का निर्णय ले सकते हैं। कल मीटिंग करने के बाद इसके कल मीटिंग करेंगे। जय कुमार सिंह बड़े नेता जेडीयू के हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाया है, टिकट बिका है, पैसों पर बिका है, क्या कुछ कहा है? और जहां तक बात रही सीट जीतने की, तो सीट जीत लें, पुराना इतिहास भी याद कर लें, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।